नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मनोज स्वागत करता हूं आपका क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क में। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा कि नेशनल चैनल, कुछ लोकल चैनल पे कुछ लोगों को एक चर्चा के ऊपर बात करते हुए सुना, उनको सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करते हुए देखा, जिसका कारण था मोदी कैबिनेट द्वारा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लागू करना। हमें से बहुत सारे लोग इस बात की परिभाषा तक नहीं समझते कि आखिर वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ परिषद है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, ये काम कैसे करता है, कब कब सरकार द्वारा इसको मान्यता मिली और कब कब इसके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई। यही सब बात हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। जब भी कोई परिवार या कोई व्यक्ति अपनी कोई भी संपत्ति इस्लाम या अल्लाह के नाम पर दान करता है तो उसकी देख रेख करने के लिए एक वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ है। वैसे तो इसका निर्माण मुग़ल शासन से ही चला आ रहा था, लेकिन 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रलाइज़ किया। फिर 1954 में नेहरू गवर्नमेंट में इसके ऊपर कुछ अधिनियम जारी किए गए। फिर बाद में धीरे धीरे और कई संशोधन इस बिल में आए। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस बिल में कुछ बढ़ोतरी की और साथ ही ये निर्देश भी जारी किया कि वक्फ बोर्ड किसी भी निजी संपत्ति पर, किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड जो दान की गई संपत्ति होती थी उसका चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे इस्तेमाल करता था, जैसे कोई हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, जिसके लिए भारत सरकार ने बोर्ड को 5% खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी उठाई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत में इसकी स्थापना तो बहुत पुरानी ही है, लेकिन वर्तमान सरकार का ये कहना है, वर्तमान सरकार मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि बोर्ड ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि जिसके लिए ये बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्योंकि जब वर्तमान सरकार ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को एनालाइज़ किया, उसको अच्छे ढंग से देखा, तो उन्होंने पाया कि वक्फ बोर्ड के पास 1913 से लेकर 2013 तक जो कुल संपत्ति, जो कुल भूमि थी वो थी 18 लाख एकड़। लेकिन उसमें 2023 आते आते 21 लाख एकड़ की भूमि जो थी वो बढ़ गई और ये सारी की सारी अवैध भूमि है। तो वक्फ की घेराबंदी, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे मदरसे हों, चाहे कोई मज़ार हो, उसकी घेराबंदी में जो भूमि आती थी तो वक्फ बोर्ड उसे अपनी करार दे दिया करता था। जब वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी उसमें सुनिश्चित कर देता था तो बोर्ड को 1995 के एक्ट के अंडर, जो वक्फ बोर्ड एक्ट था उसके अंडर, बोर्ड को उसकी दावेदारी के लिए कोई दस्तावेज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उस के असली मालिक की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो ये साबित करे कि वो भूमि ज़मीन की नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार किसी की भूमि को अपनी भूमि करार दे दिया तो वो व्यक्ति ना तो कोई किसी कोर्ट में अपील याचिका दायर नहीं करवा सकता था, बल्कि उसको बोर्ड के साथ ही गुहार लगानी पड़ती थी। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को सुनता है या उसको खारिज कर देता है। तो देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो लागू किया है। इस संशोधन के अंतर्गत संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की कुछ 25 सिफारिशें शामिल हैं, जिसका मकसद असमानता को दूर करना, स्टेट वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उसमें अधिकारियों को बिठाना, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को उसमें शामिल करना, जिससे इस्लाम में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त होगा, लेख परीक्षण, बैंक खातों का पंजीकरण और बाकी दस्तावेज़ों के लिए नए नियम लागू करना, ये सब इस नए एक्ट के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है।
लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पे हम लोगों ने देखा, जैसे बिहार के मुर्शिदाबाद में हिंसक रूप जो है वो इसमें अपना लिया गया है। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, गुहार लगाई जा रही है। अगर कोई सरकार इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसी संस्थाओं का हमेशा से सही जगह पे उपयोग हो, यही तो हम सब लोग चाहते हैं। और ऐसी किसी भी खबर के ऊपर या ऐसे किसी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें कम से कम उसकी तह तक पहुंचना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मेरा लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम उस बात की पुख्ता जानकारी निकालें और उसी के बाद उसका पक्षपात करें या उसका विरोध करें, और ऐसी कोई भी गतिविधि ना अपनाएं जिसका असर जो है वो हमारे लोकतंत्र पे पड़े। धन्यवाद।